दोस्तों, अपने महापुरी टीवी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप सावन में सोमवार व्रत रखते हैं तो इन चीजों को कभी भी भूलकर नहीं खाना चाहिए जो सावन का महीना शुरू होने पर अक्सर छोड़ दिया जाता है। जैसे कि देवश्यानी पर भगवान विष्णु अपनी निद्रा में चले जाते हैं, तो जैसे गन्ना, बैगन, प्याज आदि चीज खाना वर्जित माना जाता है। और सोमवार को अगर आप व्रत रखते हैं तो आप मदिरा, पान, मांस खाना भी वर्जित माना जाता है। सावन के महीने में कुछ फल जैसे कि बैंगन, भिंडी और कच्चे केले का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अधिक तेल, मसालेदार फल और पैकेट बंद फल से भी परहेज करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दौरान कुछ विशेष खाद्य पदार्थों से परहेज करना शुभ माना जाता है। बैंगन। सावन में बैंगन को विष के समान माना जाता है और इसका सेवन वर्जित है। ऐसा भिंडी में नमी की मात्रा अधिक होती है जो सावन के मौसम में पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती है। कच्चे केले में स्टार्च की मात्रा अधिक होती है जो पाचन में मुश्किल पैदा कर सकती है। अधिक तेल, मसालेदार फल। व्रत के दौरान सावन में अधिक मसालेदार और तैलीय फलों से बचना चाहिए। पैकेट बंद फल। सावन में विशेष रूप से उपवास के दौरान पैकेट बंद फलों से भी बचना चाहिए क्योंकि उनमें अशुद्धियां हो सकती हैं। अन्य खाद्य पदार्थ। सावन में मांस, मछली, लहसुन, प्याज, अधिक तेल, मसाला या बासी भोजन भी नहीं खाना चाहिए। सावन में क्या खाना चाहिए? सावन में फल जैसे कि सेब, केला, अंगूर, अनार, पपीता और खरबूजा खाए जा सकते हैं, ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार। इसके अलावा मेवे और सूखे मेवे भी खाए जा सकते हैं सावन में। धार्मिक और स्वास्थ्य कारणों से कुछ फलों और अन्य खाद्य पदार्थों से परहेज करना उचित है। क्या है धार्मिक मान्यता? आयुर्वेद की माने तो दूध और दही से बनी किसी भी चीज का सावन मास में सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कई तरह की बीमारियां शरीर को जकड़ सकती हैं। सावन मास में कच्चा दूध भी नहीं पीना चाहिए। इसका कारण यह है कि भगवान शिव को कच्चा दूध चढ़ाया जाता है, इसलिए इसे इस दौरान पीना वर्जित है। जो परिवार लहसुन, प्याज या अन्य तामसिक खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे सावन शुरू होने से पहले इन वस्तुओं को हटा दें। इस दौरान मांस, अंडे और शराब से सख्ती से बचना चाहिए। सावन सात्विक जीवन और अनुशासन को बढ़ावा देता है। सावन के महीने में तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज और मांस, मदिरा से दूर रहें। इस पावन महीने में इन कामों को करने से महादेव अप्रसन्न हो जाते हैं। मान्यता है कि इस महीने के दौरान बैंगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। सावन के पवित्र महीने में बाल, दाढ़ी या नाखून काटने से भी बचना चाहिए। सावन में तामसिक भोजन के सेवन से परहेज करना चाहिए। सावन में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। इस माह में तेल से मालिश नहीं करना चाहिए, इसलिए सावन मास में हरी पत्तेदार सब्जियां, बैंगन, मूली, कटहल, मांस, मछली, दूध, दही का खाना वर्जित बताया गया है। चातुर्मास के दूसरे महीने भाद्रपद में दही व छाछ नहीं खाया जाता। चातुर्मास के तीसरे महीने आश्विन, क्वार में दूध, करेला खाना वर्जित बताया गया। सावन के महीने में भक्त भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए सोमवार को व्रत रखते हैं। कई लोग 16 सोमवार व्रत भी रखते हैं, जिसमें लगातार 16 सोमवार तक व्रत रखना शामिल है। मंगलवार देवी पार्वती को समर्पित है और इस दिन मंगल गौरी व्रत मनाया जाता है। सावन के महीने में शारीरिक संबंध बनाने के बारे में धार्मिक और स्वास्थ्य संबंधी अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग इसे अनुचित मानते हैं जबकि कुछ इसे व्यक्तिगत पसंद पर छोड़ते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और इसे पवित्र माना जाता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, खासकर व्रत के दिनों में, और शारीरिक संबंध से बचना चाहिए। उनका मानना है कि ऐसा करने से व्रत और पूजा का फल मिलता है और व्यक्ति पवित्र रहता है। स्वास्थ्य संबंधी दृष्टिकोण से सावन का महीना मानसून का समय होता है, जिसमें नमी और गंदगी अधिक होती है, जिससे यूटीआई और अन्य संक्रमणों का खतरा बढ़ जाता है। इस कारण से कुछ लोग इस महीने में शारीरिक संबंध बनाने से परहेज करने की सलाह देते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल मान्यताएं हैं और शारीरिक संबंध बनाने या न बनाने का निर्णय व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है। यदि आप किसी धार्मिक मान्यता का पालन कर रहे हैं तो आप अपने धार्मिक गुरु से सलाह ले सकते हैं। यदि आप स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण चिंतित हैं तो आप एक डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। सावन के दौरान सात्विक भोज ही खाना चाहिए। इसमें फल, सब्जियां, दही, दूध, मेवे और साबुत अनाज शामिल हैं। सावन माह में व्रत के दौरान
साबूदाना और दूध से बनी खीर खा सकते हैं। व्रत के दौरान मिठाई या खोआ से बनी चीजें खा सकते हैं। भरपूर मात्रा में पानी, जूस और छाछ आदि का सेवन कर सकते हैं। उपवास के दौरान फल मुख्य आहार होते हैं। वे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं और शरीर को हाइड्रेटेड रखते हैं। लोकप्रिय विकल्पों में केला, सेब, संतरे, पपीता और खरबूजे शामिल हैं। सामान के महीने में शिवलिंग पर सदैव कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उगला हुआ दूध से उसकी शुद्धता नष्ट हो जाती है। और दोस्तों, आपको बता दें कि जब तक सावन का महीना चल रहा है और आप व्रत कर रहे हैं, तो आपको भी अपने घर में दूध को नहीं उबालना चाहिए। भारतीय संस्कृति, रीति रिवाजों और दैनिक जीवन में दूध का एक पवित्र स्थान है। लेकिन श्रावण के पवित्र महीने के दौरान यह माना जाता है कि दूध का सेवन सख्त वर्जित है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि दूध को पवित्र माना जाता है और शिवलिंग के अभिषेक के लिए इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। इस व्रत में सुबह स्नान के बाद भक्त भोलेनाथ की फल फूल, दूध और जलाभिषेक से पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन पूरा दिन उपवास करने के बाद ही शाम को आहार ग्रहण करते हैं। दिन के समय फल और मीठी चीजों का सेवन कर सकते हैं। सावन मास में मांस मदिरा का सेवन वर्जित माना जाता है। अगर आपके जीवन में भी पति पत्नी के बीच तकरार काफी बढ़ गया है, तो सावन में खासकर शिव का ध्यान करें और नियमित रूप से एक लोटा जल में दूध केसर पुष्प के साथ लाल फूल डालकर शिवलिंग पे अर्पित करें। इससे पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। और अधिक जानने से पहले हमारे महापुरी टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आप इस वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। पर चढ़ा हुआ दूध पीने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि इसमें हानिकारक तत्वों के होने की संभावना होती है। धार्मिक दृष्टिकोण: शिवलिंग पर दूध चढ़ाने और उसे ग्रहण करने की परंपरा है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कुछ लोग शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पीने को शुभ मानते हैं और इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। कुछ धार्मिक ग्रंथों में दूध को सात्विक और पवित्र माना गया है और शिवलिंग पर चढ़ाया गया दूध भी पवित्र माना जाता है। कुछ लोग शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के बाद उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, खासकर सावन के महीने में या सोमवार के दिन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण: शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पीने की सलाह नहीं दी जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध वातावरण के संपर्क में आने से दूषित हो सकता है। इसमें बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पीने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पीने से बचना चाहिए और यदि पीना ही है तो उसे अच्छी तरह से परीक्षण करवाकर ही पीना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पीने के संबंध में धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अलग अलग हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पीने से पुण्य और लाभ मिलता है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पीने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि इसमें हानिकारक तत्वों के होने की संभावना होती है। इसलिए यह व्यक्तिगत आस्था और विश्वास का विषय है कि आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध पिएंगे या नहीं। पीतल के बर्तन का उपयोग करना शुभ माना जाता है। तांबे के बर्तन में दूध चढ़ाना उचित नहीं है, क्योंकि तांबा और दूध के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया हो सकती है। चांदी और पीतल के बर्तन धार्मिक दृष्टि से शुद्ध और शुभ माने जाते हैं। चांदी के बर्तन में दूध चढ़ाना शुभ माना जाता है, खासकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। पीतल के बर्तन भी शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि यह भी शुभ और पवित्र माना जाता है। तांबे के बर्तन में दूध चढ़ाना वर्जित है, क्योंकि तांबा और दूध के बीच रासायनिक क्रिया हो सकती है, जिससे दूध अशुद्ध हो सकता है। अन्य कुछ लोग मिट्टी के बर्तन या रुद्राक्ष के बर्तन का भी उपयोग करते हैं, लेकिन चांदी या पीतल को अधिक शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए चांदी या पीतल के बर्तन का उपयोग करना सबसे अच्छा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये धातुएं शुद्ध और शुभ मानी जाती हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इनका उपयोग करना उचित है। आप इस वीडियो को देखकर जान सकते हैं कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए किस बर्तन का उपयोग करना चाहिए। सासस नहीं, तांबे के लोटे से शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तांबे के लोटे में दूध चढ़ाने से दूध अशुद्ध हो जाता है और शिवलिंग पर चढ़ाने योग्य नहीं रहता। धार्मिक मान्यता है कि तांबे के लोटे में दूध चढ़ाने से दूध में नकारात्मकता आ जाती है, क्योंकि तांबा नकारात्मकता को आकर्षित करता है। वैज्ञानिक कारण:
कुछ लोगों का मानना है कि तांबे और दूध के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, जिससे दूध दूषित हो सकता है। शुभ धातु शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए चांदी या पीतल के लोटे का उपयोग करना शुभ माना जाता है। यदि आपके पास चांदी या पीतल का लोटा नहीं है, तो आप मिट्टी के बर्तन का भी उपयोग कर सकते हैं। इसलिए शिवलिंग पर दूध चढ़ाते समय तांबे के लोटे का उपयोग करने से बचना चाहिए। इस वीडियो में बताया गया है कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए कौन से लोटे का इस्तेमाल करना चाहिए। शिव के लिए अनुष्ठान करते समय सही सामग्री का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। तांबे के बर्तन में दूध चढ़ाना अपमानजनक माना जाता है और इससे मनचाहा आशीर्वाद नहीं मिल सकता है। दूध ही तम और तांबे के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण इसके बजाय चांदी या पीतल या सिर्फ स्टेनलेस स्टील जैसी पारंपरिक सामग्री का चयन करें। हाँ, पीतल के लोटे से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीतल के लोटे से शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पीतल के लोटे का उपयोग करने के कुछ कारण हैं। धार्मिक महत्व। पीतल को शुभ धातु माना जाता है और इसका उपयोग धार्मिक कार्यों में किया जाता है, विशेष रूप से विवाह जैसे शुभ अवसरों पर। स्वास्थ्य लाभ। पीतल के बर्तन स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे माने जाते हैं। गुरु ग्रह का संबंध। पीतल का संबंध गुरु ग्रह से भी है, इसलिए जिन लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है, उन्हें पीतल के लोटे से जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। ध्यान रखने योग्य बातें। तांबे के लोटे से दूध न चढ़ाएं। हालांकि पीतल शुभ है, लेकिन तांबे के लोटे से दूध चढ़ाना उचित नहीं माना जाता है। दूध की शुद्धता यह माना जाता है कि दूध में नकारात्मकता को आकर्षित करने की क्षमता होती है, और यदि तांबे के लोटे में कोई अशुद्धता है, तो वह दूध में आ सकती है, जिससे वह अशुद्ध हो सकता है। डिजाइन या स्टोन जोड़ सकती हैं। चूड़ियों को बुध और चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे पहनने से स्वास्थ्य में सुधार होता है और मानसिक स्थिति भी ऐसी मजबूत होती है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो लोग सावन के महीने में हरे रंग के कपड़े पहनते हैं, उन पर भोले बाबा अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। वहीं सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ियां पहनने वाली महिलाओं पर भगवान विष्णु की कृपा भी बरसती है। कहा जाता है कि चूड़ियां खरीदने के लिए रविवार का दिन श्रेष्ठ है, इसलिए अगर आप सजने, संवरने और सुहाग का सामान खरीद रही हैं, तो चूड़ियों को खासतौर पर रविवार के दिन खरीदें। इसके साथ ही चांदी का कंगन उन लोगों के लिए विशेष शुभ होता है जिनका लग्न कर्क, वृषभ या कन्या है। वहीं जिन लोगों को मानसिक अशांति की समस्या बनी रहती है, अनिद्रा या त्वचा रोग सताते हैं, तो भी चांदी का कंगन या कड़ा पहन सकते हैं। परंपरागत रूप से विवाहित महिलाएं कांच की चूड़ियां पहनती हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे पति और परिवार के लिए सौभाग्य, दीर्घायु और समृद्धि लाती हैं। रोज हाना पहनने वाली चूड़ियां जोड़े में या उससे ज्यादा हो सकती हैं। वे एक ही चूड़ी या ब्रेसलेट भी हो सकती हैं। वे आमतौर पर हल्की होती हैं और स्टाइलिंग के मामले में बहुमुखी होती हैं। अगर आपको ड्रेसी महसूस हो, तो आप उन्हें एक साथ रख सकती हैं या ज्यादा मिनिमलिस्टिक लुक के लिए सिर्फ एक पीस के तौर पर पहन सकती हैं। इसीलिए इस महीने में उनकी पूजा की जाती है। यह मान्यता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में ही कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। इसलिए सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का महीना माना जाता है और भक्त इस महीने में उनकी पूजा अर्चना करते हैं। सावन में भगवान शिव की पूजा के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं हैं। देवी पार्वती की तपस्या। जैसा कि पहले बताया गया है, देवी पार्वती ने सावन में ही भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी, जिससे यह महीना शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। समुद्र मंथन। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना भी सावन के महीने में हुई थी, इसलिए इस महीने में शिव पूजा का महत्व बढ़ जाता है। भगवान शिव का पृथ्वी पर आगमन। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव सावन के महीने में ही पृथ्वी पर अपने ससुराल गए थे और हर साल इस महीने में पृथ्वी पर आते हैं, जिससे यह महीना उनके भक्तों के लिए खास हो जाता है। रुद्राभिषेक। सावन में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने का भी विधान है, जिससे वे प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। तो दोस्तों, आपको बता दें
कि इस महीने में भगवान शिव अधिक लाभकारी होते हैं, तो इस पर जो लोग अधिक बुरे कर्म करते हैं उनको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इसमें आप भगवान शिव की पिंडी पर जाकर फुल मालवा जल चढ़कर अपनी पुण्य की भागीदारी बने और आप अपने साथ में थोड़ा सा लड्डू पेड़ा ले जाकर भगवान शिव को अर्पित करें, जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और भगवान शिव को एक लाल धागा जरूर बांध देना चाहिए, जिससे कि आपकी हर एक मांगे एक मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों, आपको बता दे कि यह लाभ आपको इस वीडियो के माध्यम से ही मिल सकता है, ना कि किसी और वीडियो के माध्यम से मिल सकता है। तो हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके, क्योंकि हम वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिससे कि आपका धन में कभी कमी नहीं आएगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जल को चढ़कर शिवलिंग से गिरा हुआ जल होता है, उसको लोटे में ले ले और लोटे में लाकर घर की तुलसी मां पर छिड़काव जरूर करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि तुलसी मां शंकर भगवान से छोटी होती है, तो तुलसी मां पर इतनी प्रसन्न होगी कि आपकी धन में कभी कमी नहीं होने देगी। तो दोस्तों, आपको यह भी बात बता दे कि धन में कमी न होने के कारण आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि आज पैसों का महत्व अधिक माना जाता है, लेकिन हम भगवान शिव की आराधना करते हुए भी यह फल प्राप्त कर सकते हैं। फूलों के द्वारा बनी माला और अगरबत्ती जाली हुई, जो उसकी राख का उपयोग भी आप अपने शरीर की मालिश करने के लिए भी कर सकते हैं। और आपको यह बता दें कि समान के महीने में आप अपने आराध्य देवता पर भरोसा जरूर रखें। समान पर अपने भाई को राखी बांधने से पहले राखी का पूजा जरूर करें, क्योंकि राखी बांधने से पहले उसकी आरती जरूर उतरे। भाई को रक्षाबंधन पर अपनी मां प्रिया गिफ्ट देना चाहिए, जिससे आपका भाई सदैव खुश रहता है। पर भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को पिया था और पहली बार भगवान शिव पृथ्वी लोक पर अपने ससुराल सावन के महीने में ही आए थे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ था। ऐसे में कहा जाता है कि सावन के महीने में हर साल भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं और सभी को अपना आशीष देते हैं। पार्वती ने सावन माह के व्रत रखे और महादेव को और को पति रूप में पाने के लिए इसी माह में तपस्या की। भगवान शिव ने कहा कि इसलिए उनको ये माह बहुत प्रिय है और इसका हर एक दिन उनको पर्व की तरह लगता है। इस माह में जो भक्त सच्चे मन से महादेव और मां पार्वती की पूजा करता है, उसे भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। तब माता पार्वती ने अपने इस जन्म शिवजी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। माता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने सावन के महीने में ही माता पार्वती संग विवाह किया था। इसलिए सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है। अथर्ववेद के स्तोत्र में एक स्तंभ की प्रशंसा की गई है, संभवतः इसी से शिवलिंग की पूजा शुरू हुई हो। अथर्ववेद के स्तोत्र में अनादि और अनंत स्तंभ का विवरण दिया गया है और यह कहा गया है कि वह साक्षात ब्रह्म है। यहां भगवान ब्रह्मा की बात नहीं हो रही है, स्तंभ की जगह शिवलिंग ने ले ली है। सावन महीने की कहानी प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों में पाई जा सकती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार दूधिया सागर के ब्रह्मांडीय मंथन के दौरान, जिसे समुद्र मंथन के रूप में जाना जाता है, कई दिव्य और खगोलीय वस्तुएं प्राप्त हुईं। समुद्र से निकले तत्वों में से एक हलाहल नामक विष था। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि यह महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में ही कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। इसके अतिरिक्त समुद्र मंथन भी सावन के महीने में हुआ था और विषपान करने के बाद भगवान शिव को शांत करने के लिए जल अर्पित किया गया था, जिससे इस महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व बढ़ गया है। माता पार्वती की तपस्या। सावन का महीना भगवान शिव को इसलिए प्रिय है क्योंकि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए इसी महीने में कठोर तपस्या की थी। समुद्र मंथन और विषपान। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन सावन के महीने में हुआ था और विष निकलने पर भगवान शिव ने उसे ग्रहण किया था। विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, जिससे इस महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। भगवान शिव का ससुराल आगमन। कुछ मान्यताओं के अनुसार सावन में भगवान शिव अपने ससुराल गए थे, जहां उनका धूमधाम से स्वागत किया गया था, जिससे इस महीने में अभिषेक का महत्व बढ़ गया है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित। यह महीना भगवान शिव को समर्पित है और भक्त इस महीने में भगवान शिव की पूजा, अभिषेक और व्रत आदि करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसलिए सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और आराधना के लिए विशेष महत्व रखता है।
यह वीडियो सावन में भगवान शिव की पूजा क्यों की जाती है, इसका रहस्य बताता है। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि सच्चे मन से शिव जी की आराधना करने पर हर समस्या का समाधान संभव है। एक अन्य कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठिन तप किया और सोमवार का व्रत रखा था, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाया। पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थीं, इसीलिए उन्होंने श्रावण मास में तपस्या की थी। भगवान शिव पार्वती की भक्ति से प्रसन्न हुए और उनकी इच्छा पूरी की। भगवान शिव को श्रावण मास बहुत पसंद है, क्योंकि इस दौरान उन्हें अपनी पत्नी से पुनः मिलन हुआ था। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विष की उष्णता को शांत कर भगवान भोले को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पण किया। इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व माना है। इस महीने महिलाएं शिव जी की पूजा अर्चना करके पति के दीर्घायु होने की कामना करती हैं और अपने लिए अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान मांगती हैं। सावन के महीने में महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी भगवान शिव जी की पूजा करती हैं। सोमवार का व्रत रखने से उन्हें सुयोग्य वर मिलता है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर के पूजा स्थान या किसी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने एयू नमः शिवाय का जाप करते हुए व्रत रखने का संकल्प लें। व्रत को निर्जला, बिना जल के, फलाहार, फल एवं दूध पर या आहार, सात्विक भोजन विधि से रखा जा सकता है। सावन के 16 सोमवार का व्रत एक संकल्प है, इसलिए इसे पूरा करना जरूरी होता है और मासिक धर्म के कारण इसे तोड़ना जरूरी नहीं है। आप सोमवार का व्रत रख सकती हैं, लेकिन इस दौरान इस बात का ध्यान रखें कि आपको होता है। दान पुण्य करें। जरूरतमंदों को। भगवान विष्णु अपनी निद्रा में चले जाते हैं, तो जैसे गन्ना, बैगन, प्याज आदि चीज खाना वर्जित माना जाता है। और सोमवार को अगर आप व्रत रखते हैं तो आप मदिरा, पान, मांस खाना भी वर्जित माना जाता है। सावन के महीने में कुछ फल जैसे कि बैंगन, भिंडी और कच्चे केले का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अधिक तेल मसालेदार फल और पैकेट बंद फल से भी परहेज करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दौरान कुछ विशेष खाद्य पदार्थों से परहेज करना शुभ माना जाता है। बैंगन। सावन में बैंगन को विष के समान माना जाता है और इसका सेवन वर्जित है। ऐसा भिंडी में नमी की मात्रा अधिक होती है, जो सावन के मौसम में पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती है। कच्चे केले में स्टार्च की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन में मुश्किल पैदा कर सकती है। अधिक तेल मसालेदार फल। व्रत के दौरान सावन में अधिक मसालेदार और तैलीय फलों से बचना चाहिए। पैकेट बंद फल। सावन में विशेष रूप से उपवास के दौरान पैकेट बंद फलों से भी बचना चाहिए, क्योंकि उनमें अशुद्धियां हो सकती हैं। अन्य खाद्य पदार्थ। सावन में मांस, मछली, लहसुन, प्याज, अधिक तेल मसाला या बासी भोजन भी नहीं खाना चाहिए। सावन में क्या खाना चाहिए? सावन में फल जैसे कि सेब, केला, अंगूर, अनार, पपीता और खरबूजा खाए जा सकते हैं, ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार। इसके अलावा मेवे और सूखे मेवे भी खाए जा सकते हैं सावन में। धार्मिक और स्वास्थ्य कारणों से कुछ फलों और अन्य खाद्य पदार्थों से परहेज करना उचित है। क्या है धार्मिक मान्यता? आयुर्वेद की माने तो दूध और दही से बनी किसी भी चीज का सावन मास में सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कई तरह की बीमारियां शरीर को जकड़ सकती हैं। सावन मास में कच्चा दूध भी नहीं पीना चाहिए। इसका कारण यह है कि भगवान शिव को कच्चा दूध चढ़ाया जाता है, इसलिए इसे इस दौरान पीना वर्जित है। जो परिवार लहसुन, प्याज या अन्य तामसिक खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे सावन शुरू होने से पहले इन वस्तुओं को हटा दें। इस दौरान मांस, अंडे और शराब से सख्ती से बचना चाहिए। सावन सात्विक जीवन और अनुशासन को बढ़ावा देता है। सावन के महीने में तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज और मांस, मदिरा से दूर रहें। इस पावन महीने में इन कामों को करने से महादेव अप्रसन्न हो जाते हैं। मान्यता है कि इस महीने के दौरान बैंगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। सावन के पवित्र महीने में बाल, दाढ़ी या नाखून काटने से भी बचना चाहिए। सावन में तामसिक भोजन के सेवन से परहेज करना चाहिए।
सावन में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। इस माह में तेल से मालिश नहीं करना चाहिए। इसलिए सावन मास में हरी पत्तेदार सब्जियां, बैंगन, मूली, कटहल, मांस, मछली, दूध, दही का खाना वर्जित बताया गया है। चातुर्मास के दूसरे महीने भाद्रपद में दही व छाछ नहीं खाया जाता। चातुर्मास के तीसरे महीने आश्विन, क्वार में दूध, करेला खाना वर्जित बताया गया। सावन के महीने में भक्त भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए सोमवार को व्रत रखते हैं। कई लोग 16 सोमवार व्रत भी रखते हैं, जिसमें लगातार 16 सोमवार तक व्रत रखना शामिल है। मंगलवार देवी पार्वती को समर्पित है और इस दिन मंगल गौरी व्रत मनाया जाता है। सावन के महीने में शारीरिक संबंध बनाने के बारे में धार्मिक और स्वास्थ्य संबंधी अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग इसे अनुचित मानते हैं, जबकि कुछ इसे व्यक्तिगत पसंद पर छोड़ते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और इसे पवित्र माना जाता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, खासकर व्रत के दिनों में, और शारीरिक संबंध से बचना चाहिए। उनका मानना है कि ऐसा करने से व्रत और पूजा का फल मिलता है और व्यक्ति पवित्र रहता है। स्वास्थ्य संबंधी दृष्टिकोण से सावन का महीना मानसून का समय होता है, जिसमें नमी और गंदगी अधिक होती है, जिससे यूटीआई और अन्य संक्रमणों का खतरा बढ़ जाता है। इस कारण से कुछ लोग इस महीने में शारीरिक संबंध बनाने से परहेज करने की सलाह देते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल मान्यताएं हैं और शारीरिक संबंध बनाने या न बनाने का निर्णय व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है। यदि आप किसी धार्मिक मान्यता का पालन कर रहे हैं, तो आप अपने धार्मिक गुरु से सलाह ले सकते हैं। यदि आप स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण चिंतित हैं, तो आप एक डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। सावन के दौरान सात्विक भोज ही खाना चाहिए। इसमें फल, सब्जियां, दही, दूध, मेवे और साबुत अनाज शामिल हैं। सावन माह में व्रत के दौरान साबूदाना और दूध से बनी खीर खा सकते हैं। व्रत के दौरान मिठाई या खोआ से बनी चीजें खा सकते हैं। भरपूर मात्रा में पानी, जूस और छाछ आदि का सेवन कर सकते हैं। उपवास के दौरान फल मुख्य आहार होते हैं। वे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं और शरीर को हाइड्रेटेड रखते हैं। लोकप्रिय विकल्पों में केला, सेब, संतरे, पपीता और खरबूजे शामिल हैं। सामान के महीने में शिवलिंग पर सदैव कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उगला हुआ दूध से उसकी शुद्धता नष्ट हो जाती है। और दोस्तों, आपको बता दें कि जब तक सावन का महीना चल रहा है और आप व्रत कर रहे हैं, तो आपको भी अपने घर में दूध को नहीं उबालना चाहिए। भारतीय संस्कृति, रीति रिवाजों और दैनिक जीवन में दूध का एक पवित्र स्थान है। लेकिन श्रावण के पवित्र महीने के दौरान यह माना जाता है कि दूध का सेवन सख्त वर्जित है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि दूध को पवित्र माना जाता है और शिवलिंग के अभिषेक के लिए इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। इस व्रत में सुबह स्नान के बाद भक्त भोलेनाथ की फल फूल, दूध और जलाभिषेक से पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन पूरा दिन उपवास करने के बाद ही शाम को आहार ग्रहण करते हैं। दिन के समय फल और मीठी चीजों का सेवन कर सकते हैं। सावन मास में मांस मदिरा का सेवन वर्जित माना जाता है। अगर आपके जीवन में भी पति पत्नी के बीच तकरार काफी बढ़ गया है, तो सावन में खासकर शिव का ध्यान करें और नियमित रूप से एक लोटा जल में दूध केसर पुष्प के साथ लाल फूल डालकर शिवलिंग पे अर्पित करें। इससे पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। और अधिक जानने से पहले हमारे महापुरी टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आप इस वीडियो का लाभ उठा पाएंगे।